सिक्योरिटी चेकिंग करेंगे, उसके बाद काफ़ी लंबा चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप उस फ्लाइट करेंगे, वो आपको मंजिल तक पहुँचाती है। ऐसे ही होता है, सेम चीज़ है। फ्लाइट मंजिल तक किसको पहुँचाती है? जिसे मंजिल तक पहुँचना हो। जिसकी तो मंजिल ही ना हो वो घर में बैठा सकता रहता है, ऑब्वियसली उसको कहीं नहीं कोई पहुँचा सकता। तो वेस्टीज किनके लिए है? वेस्टीज उनके लिए है जो सपने देखते हैं। आप में से कितने लोग सपने देखते हैं? आप में से कितने लोग की मंजिल है? वेस्टीज आपके लिए है। अब वहाँ पर सिर्फ आपको फ्लाइट में बैठना है और कुछ नहीं करना, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपोजिट है, यहाँ पर घुसना बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद आपको कुछ जद्दोजहद करनी है। क्या करनी है? सबसे पहले डिफाइन करना है आपको चाहिए क्या। जब 2008 में वेस्टीज में आया था, मैंने पहले अपना लक्ष्य रखा कि मैं 2 लाख रुपए पहुँचना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे वहाँ पहुँचाया। मैंने अगला लक्ष्य रखा 10 लाख रुपए, वहाँ पहुँचाया। उसके बाद 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, और इसी ही मंच पर 1 करोड़ 68 लाख रुपए का चेक मुझे वेस्टीज जीती है। आप अभी मेरी कल परसों मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया इंडिया में कितनी आबादी है, ये तो आप सबको पता ही होगा। कितनी आबादी है? ऑफिशियल, अनऑफिशियल तो कोई पता नहीं है। 140 करोड़ के आसपास। उसमें से सिर्फ 1200 लोग ऐसे हैं जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का टैक्स देते हैं, और मैं पिछले कई सालों से 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ का टैक्स दे रहा हूँ। तो न सिर्फ मैंने अपना जीवन बनाया, मैं देश निर्माण में सबसे बड़ा सहयोग कर रहा हूँ। ये है प्लेटफॉर्म। सबके लिए सेम है। अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता है तो आपको भी कहीं तक पहुँचा सकता है। लेकिन जैसे वाली सर ने कहा, डेफिनेटली कोई भी मंजिल आसान नहीं होती। बहुत सारे चैलेंजेस आए, वेस्टीज ने उसको ओवरकम किया। मेरे सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए, मैंने उसको ओवरकम किया। जब आप इस जर्नी में चलेंगे, आपके सामने भी अनगिनत चैलेंजेस आएंगे। आपके लोग आपका मजाक बनाएंगे, आपके लोग आपको कहेंगे नहीं हो सकता, एंड बहुत सारे अनगिनत चैलेंजेस आएंगे। फाइनेंशियल चैलेंजेस आएंगे, इमोशनल चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपने लगातार चलना है, रुकना नहीं है, वेस्टीज की तरह। और तभी आप वेस्टीज बनेगी ट्रस्टेड ब्रांड, आप बनेंगे वर्ल्ड्स नंबर 1 मोस्ट टैक्स पेयर्स। और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जब आप इतना सारा टैक्स देंगे तो आपके पास बेहतरीन घर होगा, बेहतरीन गाड़ी होगी, जब चाहे फॉरेन ट्रिप आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकेंगे। जैसे आज मैं मेरे बेटे को बोलता हूँ, अगर मुझे बोलता है पापा करनी है, तो मैं कहता हूँ ग्लोब उठा और कौन से देश में जाना है उंगली रख, कब आना है अपने स्कूल की छुट्टियाँ देख ले। मुझे तो किसी को रिपोर्ट नहीं मुझे है, मैं तो टोटली फ्री हूँ। सो ये लाइफ आपको वेस्टीज दे सकता है, देश भर में प्यार। और सबसे बड़ी बात, आप योगदान देंगे अपने देश को ही बनाने में नहीं, बहुत सारे लोगों की जिंदगी संवारने में, उनको हेल्दी बनाने, उनको वेल्दी बनाने में। सो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी सेम है, आपका इंतजार कर रहा है। आइए, बदल दीजिए अपनी लाइफ, बदल दीजिए दुनिया। दिस इज व्हाट वेस्टीज। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, इसका जोरदार तालियां फॉर मिस्टर पवन मलिक। कम ऑन एवरीबॉडी, जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग वेस्टीज। आज हमारे लिए वो प्लेटफॉर्म है जो हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ियों की लाइफ बना सकता है। और सबसे जरूरी चीज आज आप यहाँ से लेके जाना वो है बिलीफ। सफलता के लिए सबसे जरूरी चीज है बिलीफ, और दूसरी चीज है एक राइट प्लेटफॉर्म। तो राइट प्लेटफॉर्म तो आज वेस्टीज ने हमें दे ही दिया है, तो हमें आगे लेके जाना बिलीफ। 21 साल पहले मैं भी डायरेक्ट सेलिंग में आया था, और इसलिए मैं कामयाब हुआ क्योंकि मैंने इसको पार्ट टाइम नहीं किया, मैंने इसको फुल टाइम किया, मैंने इसको टाइम पास नहीं किया, मैंने इसको एज ए कैरियर किया। तो जितना भी आज यूथ आए हुए, मैं उनको यही कहूँगा कि आप वेस्टीज को एज ए कैरियर कीजिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमारे पास आती रहेगी। जब मैं इस बिजनेस में आया था 21 साल पहले, तो मैं एक ट्रेनिंग में गया, वहाँ पे बताया गया था कि जब आप इस इंडस्ट्री में आओगे तो आप एक ऐसी ट्रेन में बैठोगे जो आपको हमीरपुर स्टेशन पे लेके जाएगी, लेकिन पहला स्टेशन हमीरपुर स्टेशन है। आपने 10 साल तक इस ट्रेन से नहीं उतरना, आपने इसको एज ए कैरियर लेना है। और बीच में 14-15 होशियारपुर स्टेशन आएंगे जो चमकीले होंगे, जो आपको साल में डबल, साल में ट्रिपल, जल्दी करोड़पति, ऐसे बहुत सारे चमकीले दमकीले होशियारपुर स्टेशन आएंगे। और बहुत सारे लोग
से ऐसे चमकीले स्टेशनों पे नहीं उतरा और ट्रेन से चिपका रहा। और वेस्टेज में वो सिक्योरिटी आपको मिलेगी जो कहीं और नहीं मिल सकती। लास्ट में आपको यही कहूंगा, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो इस इंडस्ट्री का साइज सिर्फ 1000 करोड़ का था। तब कोई इस पे विश्वास नहीं करता था, तब घर वाले भी विश्वास नहीं करते थे। मेरे फादर ने कई साल तक मेरे से बात नहीं की थी, क्योंकि मैंने कॉलेज के बाद इसको फुल टाइम स्टार्ट किया था। लेकिन आज हम बड़े लकी हैं कि हमारी इंडस्ट्री 30 गुना से ज्यादा हो चुकी है। आज इतने सारे अचीवर आप देख रहे हैं, इतने सारे लोग लग्जरी कार ले चुके हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री का साइज 30 से 35,000 करोड़ का हो चुका है। 30 से 35,000 करोड़, जो पहले 1000 करोड़ थी। और अभी अमेरिका के किसी बहुत बड़े आदमी से किसी ने पूछा कि आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हो, तो उन्होंने कहा कि अगले 10 साल इंडिया के नहीं हैं, अगले 100 साल इंडिया के हैं। आज हमारा देश और जितना